हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। तो आइए मैं आज आपको सिखलाने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा पॉइंट जो किसी प्रकार के एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मतलब कि 1 से 2 सवाल देखने के लिए मिलता है। आप किसी प्रकार के एग्जाम में बैठ जाइएगा तो इससे रिलेटेड जो है 1 से 2 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं आपको इस वीडियो में मतलब आज एक्सप्लेन करूँगा, कहीं ना कहीं आपको जाकर के सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का हमारा सिर्फ टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, और हाइड्रोजन का हम समस्थानिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं, पूर्ण रूप से आज हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं। तो आइए आप मेरे साथ बने रहें। मैं लेता आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। ठीक है, बिल्कुल हमने बेसिक से और बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल तक मतलब बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक हमारा होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, सबसे पहले कहेगा कोई भी पूछेगा बताइए समस्थानिक किसे कहते हैं, एग्जाम में मतलब प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो समस्थानिक एक परिभाषा होता है कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब है कोई परमाणु होगा, कोई तत्व होगा, अगर उस तत्व का अगर परमाणु संख्या समान अगर है, समान कहने का मतलब एक ही जैसा, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अगर अलग अलग है तो हम कहेंगे कि वह जो है क्या चीज़ है, समस्थानिक कहलाएगा। तो समस्थानिक का परिभाषा कैसे करेंगे? ठीक है, तो जिसकी परमाणु हम लिखेंगे कि वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, हम उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का परिभाषा यही है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कुछ मतलब छोटे छोटे बातों के बारे में। ठीक है ना, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन का जो है खोज किसने किया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी प्रकार के एग्जाम में जो मतलब कि बनता ही बनता है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक से मतलब समझिएगा आपके लिए जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, ठीक है, तो आप बताइएगा कि हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बात समझ में आ रहा है ना? अगर वही अगर पूछेगा कि कब किया था, तो 1766 ईस्वी में, 1766 में किया था हाइड्रोजन का खोज। किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में जो है हाइड्रोजन गैस को जो है हाइड्रोजन का जो है खोज करने का काम किया था। उसके बाद जो है इसने क्या किया, हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ और सिर्फ उसको खोज किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि यह कौन सा तत्व है या फिर नहीं है ऐसे। ठीक है, तो उसका जो है नाम किसने दिया, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए कि जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो खोजा गया जो था, ठीक है, तत्व, उसका नाम किसने रखा था, तो वो वैज्ञानिक हमारा था लेवासिए। ठीक है, लेवासिए ने ही जो इसको कहा, ठीक है, कि इसको नाम हम बचे रखते हैं तो हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है, तो खोजकर्ता का नाम पूछेगा तो हेनरी कैवेंडिश, और अगर आपसे पूछेगा कि नाम किसने इसको दिया था, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन किसने दिया था, तो लेवासिए ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई? तो 1883 ईस्वी में दिया था। आपको बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ से हमने यूरो का चिन्ह यहाँ पर लाया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोटा मोटा सा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, हमने यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। अगर आप पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो होती है आवर्त सारणी का सबसे ऊपर और पहले आवर्त में है। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का हम लोग क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आप ऐड कर लेना कि हाइड्रोजन जो है क्षार धातु के अंतर्गत आता है और आवर्त सारणी का पहला तत्व है। देखिए, उसने हमने वहीं पर लिखने का काम किया है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन, तो हाइड्रोजन। आपसे पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है, तो आप कहोगे पहला तत्व है, आप पहला नंबर पर आता है और यह एस ब्लॉक में आता है। कौन सा ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एस ब्लॉक में आता है। कौन सा ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है। ठीक है ना, आपको इतना याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यहाँ पर लिखने का काम किया है कि हाइड्रोजन जो है, देखिए हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है गैसों में सबसे हल्का गैस है। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस। आपको इस सवाल को भी याद करके रखना है। अगला हमने पॉइंट बताया है कि हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा किन गैसों की मात्रा होती है, तो आप सिंपल वे में बता देना कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ब्रह्मांड में होता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर पॉइंट को क्या लिखा कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है ना, क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होता है। साथ ही साथ जो है अगला पॉइंट हमने लिखा कि हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा गैस। आवारा गैस कहने का मतलब होता है कि किसी प्रकार के रिएक्शन के साथ अपना क्या कर लेता है? संयोग कर लेता है, किसी भी रिएक्शन में पावर लेता है, मिल जाता है।
जिसके चलते जो है ना हम इसे क्या कहते हैं, आवारा गैस कहते हैं। मतलब इसका कोई निश्चित जगह नहीं है, इसीलिए हम इसे कौन सी श्रेणी में रखते हैं, आवारा गैस की श्रेणी में हम इसे रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमने लिखा है, देखिए जब हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ आप मिलाओगे मतलब कि ठीक है ना, तब मिलने के बाद जो होती है जल बनता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन को आप जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जल बनता है। जो जल हम लोग करने का करते हैं, पीने का काम करते हैं, ठीक है। और याद रखना कि जल का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो इसको याद रखना, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। और यह उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो उदासीन होता है, आप इसको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं मतलब जलाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज बनता है, जल बनता है। और जल का सूत्र होता है क्या चीज, H2O, जिसका pH मान 7 होता है। और इसकी प्रकृति कैसा होता है, तो आप कहोगे उदासीन हो जाता है, नेचुरल होता है, ठीक है ना। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको मतलब पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मेन फैक्ट जो था हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मेन फैक्ट हमारा पर यहाँ पर देखिए, इसलिए मतलब यहाँ पर नजर आपको आ रहा होगा हाइड्रोजन के बारे में कुछ जो मतलब मेन टिप्स जो था, पॉइंट्स जो था, हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। अब हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में जानेंगे, ओके, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, तो आप याद रखना कि हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक होता है। क्या समस्थानिक, 3 समस्थानिक होता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप कहोगे 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। आपको इतना याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। और तीनों समस्थानिक का नाम अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और तीनों समस्थानिक का अलग अलग नाम रखा गया है, हम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, अलग अलग नाम से इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का जो है 3 संतान हम इसको कह सकते हैं। पहला का नाम था पोट्रियम, दूसरा का नाम था ड्यूट्रियम और तीसरा का नाम था ट्राइट्रियम, ठीक है ना। फिर से याद कीजिए हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, तो आप कह देना 3 समस्थानिक। कौन कौन है, तो आप बोलना पोट्रियम, उसके बाद ड्यूट्रियम और उसके बाद ट्राइट्रियम होता है। मतलब कि पोट्रियम का हम लोग पी से सूचित करते हैं, साइड में जो हम लिख चुके हैं पी, इसका मतलब है पोट्रियम का हम लोग पी से सूचित करते हैं और ड्यूट्रियम का हम लोग डी से सूचित करते हैं। इससे डी से मतलब उसको हम मिलाने का काम करते हैं, कहीं पर भी अगर डी नजर आएगा इसका मतलब है ड्यूटेरियम हो जाएगा। अगर ट्राइट्रियम का हम लोग टी से करते हैं, ट्राइट्रियम को टी से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक का नाम क्या चीज है, तो आप बहुत ही आसान भाषा में बता देना कि हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक पोट्रियम है। देखिए हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक पोट्रियम है। अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक क्या चीज है, तो आप बता देना कि ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक कौन सा है, जो ट्राइट्रियम है, ठीक है ना। आपको इसी सीरीज में आपको बताना भी है, पहले पोट्रियम होता है, उसके बाद ड्यूट्रियम होता है, उसके बाद ट्राइट्रियम होता है। पोट्रियम का हम लोग पी से सूचित करते हैं और ड्यूट्रियम का हम लोग डी से सूचित करते हैं और ट्राइट्रियम का हम लोग टी से सूचित करते हैं। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और एरो के माध्यम से हमें बताया कि डायट्रियम जो है, ट्राइट्रियम जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक ट्राइट्रियम है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक। आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को रेडियो सक्रिय समस्थानिक के नाम से जानते हैं, तो आप बता देना ट्राइट्रियम को। किसको, ट्राइट्रियम को। अगर ट्राइट्रियम नहीं लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पर शॉर्टकट सा भाषा में टी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक कौन है, टी है। बात समझ में आ गया ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके कुछ हम संकेत, जैसे पोट्रियम नहीं लिख करके ना आपको क्या कर देगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऐसे लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले जो यहाँ पर H लिखा है, इसके नीचे एक है, ऊपरी व्यू एक लिख दिया। ये है क्या चीज, इसको हम वास्तविकता से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले हम आपको बताने का काम किए कि परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, हम उसी को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो H नीचे फिर एक ऊपर में हम एक लिखे है ना, ये हाइड्रोजन की क्या चीज है, ये समस्थानीय है, पोट्रियम का समस्थानीय है। यहाँ देखिए नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम नीचे वालों को हम बोलेंगे परमाणु संख्या, क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं परमाणु, नीचे वालों का तीनों में जो नीचे जो नजर आ रहा है ना, उसको हाइड्रोजन का जो नीचे जो नजर आ रहा है उसको हम बोलेंगे परमाणु संख्या, आप ऊपरे वाला का बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान संख्या। तो देखिए परिभाषा कहा था कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो, समान कहने का मतलब तीनों में एक ही हो, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला कुछ भी हो उसको मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखिए तो तीनों में नीचे एक एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है कि नहीं है। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या क्या चीज है, समान है। और द्रव्यमान संख्या बोला कि भिन्न होना चाहिए। तो ऊपर वाला देखिए हाइड्रोजन के ऊपर देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया।
तो जो तत्व जो हमारा होगा उसके नीचे में परमाणु संख्या रहेगा और ऊपर में द्रव्यमान संख्या रहेगा। अगर नीचे वाला सब एक ही जैसा है, एक ही नंबर है, तो वो होगा हमारा परमाणु संख्या, और ऊपरी वाला अगर अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। अगर पूछेगा तो बताइए इसका परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। अब अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या होता क्या चीज है, तो न्यूट्रॉन का संख्या होता है कि आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब 1 में से 1 घटाओ, नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। जो घटाते हैं, घटाने के बाद में जो हमारा जो आता है उसको न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं। क्या चीज निकल करके आता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आता है। तो हम कहेंगे कि पोट्रियम के, ठीक है ना, पोट्रियम के पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो आप कह देना 0, कितना कह देना 0, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नीचे वाला परमाणु संख्या है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या निकलता कैसे है, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या आपको लेस कर देना है, मतलब कि माइनस कर देना है। 2 में से 1 करो, कितना होगा, 1 होगा। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, नीचे वाला का हम परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या 1 हो गया, और ऊपर वाला का द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 में से 1 हटा दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं ट्राइट्रियम में। ट्राइट्रियम को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम देखने का काम करेंगे। नीचे वाला को हम परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आपको बड़का में से छोटे घटा देना है, मतलब ऊपर में से नीचे घटा देना है, ठीक है ना। तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ से सवाल ये चीज बनता है कि बताइए हाइड्रोजन के पहले जो समस्थानीय है उसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो आप कह देना कि न्यूट्रॉनों की संख्या उसके पास कितना है, 0 है। हाइड्रोजन के दूसरा जो समस्थानीय है, हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानीय के पास कितना न्यूट्रॉन है, तो आप कह देना कि 1 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानीय के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो आप कह देना कि 2 हो जाएगा। बस यही हमारा हाइड्रोजन के समस्थानीय के बारे में चर्चा करना था। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानीय होता है, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। पोट्रियम को हम लोग P से सूचित करते हैं, ड्यूट्रियम को हम लोग D से सूचित करते हैं, और ट्राइट्रियम को हम लोग T से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानीय को जो है रेडियो सक्रिय समस्थानीय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखिए हमने कहा बोला कि नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो हमने काम किया, लाइन बाय लाइन लिखने का काम किया। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, तो उसको हम हटा देना है, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर भी देखिए परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, तो इसको हटा देना है, 2 में से 1 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। अगर पूछेगा इसमें परमाणु संख्या कितना, तो 1 है, द्रव्यमान संख्या कितना, तो आपका होगा 3 है। अगर पूछेगा आपसे न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो आपको 3 में से घटा देना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज आपको जो है इस क्लास में बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हाइड्रोजन के समस्थानिक से जुड़ी जितने भी बातें होगी आपको कहीं ना कहीं जाकर दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। अगर आपको इसी प्रकार से अगर नए टॉपिक अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट की मदद से बताना, ताकि मैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के सवाल कर सकता हूँ, लेकर आ सकता हूँ, और टॉपिक मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। तब तक इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।